बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर को सामने से आता देखकर गौरी जल्दी से सिगरेट अपने पंखों में छुपा लेती है। वो कबूतर भैया, मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये कौन सी प्रार्थना है जो तुम सिगरेट पीकर कर रही हो? तुम्हारे पंखों में छुपी हुई सिगरेट मैं देख चुका हूँ। मुझे तो पहले ही तुम पर शादी के दिन शक हो गया था, तभी तुम बार बार बाथरूम के बहाने जा रही थी सिगरेट पीने। गौरी कौवी ये सुनकर शर्मिंदा होती है। वो कबूतर भैया, अगर आपको पता चल गया है तो आपकी बहुत मेहरबानी, मेरे घर में किसी को मत बताइएगा, कहीं मुझे मेरे पति छोड़ ही ना दें। अच्छा ठीक है। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे कबूतर, तुम क्या जानो, मैं तो खुद इस आदत से बहुत तंग आ चुकी हूँ। दोस्तों, वीडियो का बाकिया हिस्सा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही दिन गुजरते गए और गौरी कौवी अपने पति से छुप छुप कर सिगरेट पीती रही। मैंने यहाँ दराज में 20 रुपए रखे थे, क्या तुमने कहीं देखे हैं? नहीं कालू जी, मैंने नहीं देखे। वो 20 रुपए गौरी कौवी ने उठा लिए थे, क्योंकि मायके से लाए हुए उसके सारे सिगरेट खत्म हो चुके थे। वो रानो की बेटी गुड़िया को बुलाती है और उसे कहती है, प्यारी गुड़िया, कितनी सुंदर हो तुम, मेरा एक काम करोगी? जी आंटी बोले। बेटा, मुझे दुकान से एक सिगरेट का पैकेट ला दो। आप सिगरेट पीती हो? आंटी, सिगरेट पीना तो बुरी बात होती है ना? अरे बेटा, मैं सिगरेट अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ, वो क्या है ना, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं तो उनको सिगरेट की जरूरत थी। ठीक है आंटी, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया जब दुकान पर सिगरेट लेने जाती है तो दुकानदार उसे कहता है, बेटा, अपनी उस गोरी आंटी से कहो बच्चों को सिगरेट बेचना कानूनी अपराध है, मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दूंगा, अगर उसे सिगरेट चाहिए तो खुद आकर ले ले। फिर गुड़िया वहाँ से बिना सिगरेट लिए वापस चली जाती है। गौरी आंटी, मुझे अंकल ने सिगरेट देने से मना कर दिया है, वो कह रहे हैं बच्चों को सिगरेट बेचना कानूनी अपराध है, आप खुद ही जाकर ले लें। फिर गौरी कौवी खुद दुकान पर सिगरेट लेने पहुंच जाती है। भैया, ये लीजिए 20 रुपए और मुझे एक सिगरेट का पैकेट दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरे घर मौसा जी आए हुए हैं, उन्हें चाहिए सिगरेट। गौरी कौवी सिगरेट लेकर घने जंगल में चली जाती है। वो वहाँ बैठकर तसल्ली से सिगरेट पीने लग जाती है। इतने में वहाँ से कालू कौवा भी भोजन लेकर जा रहा था। अच्छा, तो गौरी मुझसे छुप छुप कर सिगरेट पीती है, इसीलिए मुझसे प्राइवेसी मांग रही थी। और फिर कालू कौवा वहाँ से गौरी को कुछ कहे बगैर ही वापस चला जाता है। कुछ देर बाद गौरी कौवी भी घर वापस आ जाती है। घर का कुछ काम निपटाने के बाद वो सोचती है, थोड़ी देर तक तो कालू जी घर ही आते होंगे, क्यों ना उनके आने से पहले पहले एक सुट्टा ही लगा लूं। ये कहकर गौरी कौवी सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। तभी अचानक से कालू घर आ जाता है। गौरी जल्दबाजी में सिगरेट को अपने पंखों में छुपा लेती है। अरे गौरी, तुम किधर थी सुबह से? वो पति जी, मैं ना अपनी माँ से मिलने चली गई थी। और फिर क्या किया तुमने? बस कुछ नहीं, घर आकर काम शाम कर रही थी। अच्छा, पर मैंने तो तुम्हें कहीं और देखा था। क्या मतलब, कहाँ देखा आपने मुझे? पेड़ के नीचे बैठी सिगरेट पी रही थी तुम। नहीं नहीं, मैं तो सिगरेट पीती ही नहीं हूँ, आपने किसी और को देख लिया होगा, मैं नहीं थी वो। गौरी कालू के मुंह पर साफ ही मुकर जाती है। तभी गौरी के पंखों में छुपी हुई सिगरेट उसके पंखों को जला देती है। हाय हाय, मेरे पंख चल गए, हाय मेरे पंख चल गए। कालू झट से अपनी पत्नी को बचा लेता है और उसके पंखों में से जली हुई सिगरेट बाहर गिर जाती है और उसे देखकर गौरी कौवी बहुत ही शर्मिंदा होने लगती है। तुम तो कह रही थी कि तुम सिगरेट नहीं पीती, फिर ये क्या है? वो कालू जी, मेरी दोस्त ने मुझे शादी से 3 महीने पहले ही सिगरेट की आदत लगा दी थी, मैं तो खुद इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ।
देखो गौरी, हमें अपनी जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है और अगर तुम चाहती हो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारें तो तुम्हें ये लत छोड़नी होगी। हाँ कालू जी, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी बहुत उकता गई हूँ इस आदत से। फिर कालू कौवा गौरी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे सिगरेट छुड़वाने की दवाई लेकर देता है। यूं गौरी अपनी लत छोड़ती है और वो दोनों एक सुखी जीवन बिताते हैं। कमेंट में बताइएगा कि गौरी को सबसे पहले किसने देखा था सिगरेट पीते हुए। वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।